नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो पति से अलग होकर के रहना चाहती है और पति के खर्चे पे ही वो अपना गुजर बसर भी करना चाहती है। ऐसे में जो पत्नी होती है कोर्ट में जाकर के झूठे आरोप लगा करके 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस के तहत भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर कर देती है। ऐसे में पत्नी फर्जी आरोप लगाती है, गलत आरोप लगाती है। इसके बावजूद भी कोर्ट जो होता है पत्नी के पक्ष में कभी कभी ऑर्डर कर देता है और पति को भरण पोषण देना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस का मुकदमा कर दिया है, तो ऐसे में अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट और एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिसमें कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस कर रही है तो उसमें जो वो आरोप लगा रही है पहले उसे उन आरोपों को साबित करना पड़ेगा और जब तक वो उन आरोपों को साबित नहीं कर पाती है उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है और वो झूठे आरोप लगा रही है, तो जब तक उसे वो आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तब तक उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर आप इस जजमेंट का यूज कर देते हैं तो ऐसे में आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर किसी जजमेंट में फॉल्स 498 केस क्वैश हो गया है, पति डिस्चार्ज हो गया है, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ है, पति को भरण पोषण ना देना पड़ा है, पति को डिवोर्स मिला है, सेक्शन 9 जीता है, या कोई भी पति को अगर फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसे रूलिंग के तौर पे अपने भी केस में यूज करके कोर्ट में कह सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने यह फैसला इस फैक्ट पे दिया है, मेरा भी फैक्ट यही है, तो मुझे भी ये रिलीफ मिले। तो ऐसे में रूलिंग जजमेंट होने की वजह से अगर सेम फैक्ट होता है तो कोर्ट चाहे तो आपको भी वो रिलीफ त्वरित दे सकता है जो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है, इस मामले में जो पत्नी है वो पति से अकारण अलग रह रही थी, झूठे आरोप लगा के रह रही थी, उन आरोपों को वो साबित भी नहीं कर पाती है। तो कोर्ट कह देता है कि पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है तो ये माना जाएगा कि वो अकारण अलग रह रही है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि पत्नी जब केस कर रही है तो इसमें सबूत भार उसी के ऊपर है जो वो आरोप लगा रही है, उसे साबित करना पड़ेगा उन आरोपों को, और साबित नहीं कर पाती है तो ये माना जाएगा कि पत्नी अकारण अलग रह रही है। तो ऐसे में जब आपकी पत्नी भरण पोषण के लिए केस कर रही है तो आप इस जजमेंट का यूज करेंगे, कोर्ट में बताएंगे कि ये जजमेंट आया है, ये रूलिंग है और मेरी पत्नी जो है झूठा केस की है और जब तक वो अपने आरोपों को साबित ना कर दे उसे भरण पोषण ना दिया जाए। तो ऐसे में अगर आप इस जजमेंट का यूज करेंगे, उसके बाद अगर पत्नी झूठा केस लगाई होगी, अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाएगी, तो उसका मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा, आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है शिव कुमार वर्सेस संतोषी के केस में आया है। देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के वहां भरण पोषण के लिए आवेदन करती है, जिसे मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, ये कह के कि जो पत्नी है अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, ये प्रतीत हो रहा है कि पत्नी जो है वो अकारण पति से अलग रह रही है। तो उसके मेंटेनेंस एप्लीकेशन को जो होता है मजिस्ट्रेट का कोर्ट वो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद पत्नी जो होती है वो सेशन कोर्ट में रिवीजन डालती है, जिसमें सेशन कोर्ट पत्नी की
रिवीजन को स्वीकार करता है और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। इसके बाद जो पति होता है माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में रिवीजन डालता है, जिसमें पति ये कहता है कि जो फैसला हुआ है वो गलत फैसला हुआ है, पत्नी जो है वो अकारण अलग रह रही है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पति ने आवेदन किया था जिसमें पत्नी का ये साफ कहना था कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो उससे अलग रहना चाहती है। जिरह में भी उसने ये बात स्वीकार की। साथ ही साथ जो भी उसने आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों को साबित भी नहीं कर पा रही है, वो पति से अकारण अलग रह रही है। ऐसे में उसका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसे बंद किया जाए। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है उसके बाद कोर्ट इस मामले को देखता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि पत्नी कह चुकी है, बयान भी अपना दे चुकी है, जिसमें उसका साफ कहना है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग रहना चाहती है। साथ ही साथ जो पत्नी है वो पति के साथ जब नहीं रहना चाहती है तो ये जो केस उसने किया है उसमें जो उसने आरोप लगाए हैं वो उन आरोपों को भी साबित नहीं कर पा रही है। जो भी उसने बातें लिखवाई हैं उन्हें साबित नहीं कर पा रही है, उन संबंध में साक्ष्य नहीं दे पा रही है। तो ये माना जा सकता है कि जो आरोप है उसने गलत लगाए हैं, झूठे लगाए हैं, और झूठे आरोप लगा करके अगर वो पति से अलग रह रही है तो ये माना जाएगा कि जो पत्नी है वो अकारण पति से अलग रह रही है। ऐसे में कोर्ट के साफ कह देता है कि पत्नी जब मेंटेनेंस का केस लगा रही है तो उसमें सबूत भार उसी के ऊपर है। वो आरोप जो लगा रही है उसे पहले उन आरोपों को साबित करना पड़ेगा, तभी उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट जो होता है सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज करता है और पत्नी के भरण पोषण को बंद कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज करके पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज करा सकते हैं, भरण पोषण देने से बच सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।